नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गुलरियां थाना क्षेत्र का एक मामला संज्ञान में आया, जहां पे हमने एक खबर चलाई। खबर थी अचार वाले बाबा के सुपुत्र के काले कारनामों की, जहां पे एक व्यक्ति जो मंदबुद्धि है, उसकी जमीन को अजय चौहान ने कब्जा कराते हुए बहला फुसलाकर ले जाके उसकी जो है रजिस्ट्री करा दी। और ये अजय चौहान का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक मैरिज लॉन के मालिक को भी उन्होंने अपने शातिराना अंदाज से बेवकूफ बनाया और वहां पे भी एक राम प्रताप नाम के नकली काश्तकार को खड़ा किया, जो कि नेपाल का रहने वाला था, और उसकी भी जमीन को उनके नाम से जो है रजिस्ट्री करा दी। मामला पहला वो ऐसा मामला था जिसमें अजय चौहान के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। शातिर इतना कि उसने कहीं कोई निशानदेही अपनी नहीं छोड़ी थी, सिर्फ एक आधार कार्ड और उस पर वो नंबर जिससे सीडीआर में हुआ इसका खुलासा। खबर चलने के बाद एक और पीड़ित सामने आए हैं, लेकिन पीड़ित क्या कहते हैं उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अजय चौहान का मुख्यतः मेन काम ये है कि जो मंदबुद्धि होते हैं, जो मानसिक रूप से व्यक्ति विकसित नहीं होते, ऐसे लोगों को पहचानना और फिर ऐसे लोगों को निशाने पर लेना जो उनकी रजिस्ट्री को ले सकें और पैसा लेकर गायब हो जाना। एक और पीड़ित हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? फूला। क्या नाम है? फूला। फूला। आपका मामला है, आपके भाई का मामला है? क्या मामला था? हमारे भाई थे। आपके भाई थे, क्या नाम है उनका? इंद्रेश। इंद्रेश। कितनी जमीन थी? लोग बता रहे हैं लगभग 22 डिसमिल की जमीन थी। हाँ, 22 डिसमिल। कितने में लिखवा लिए लोग? 2 लाख का जो बैंक ट्रांजैक्शन है जो आपने हमें उपलब्ध कराया है, उसमें 2 लाख रुपए जो है दिखाए जा रहे हैं कि 50-50 हजार करके 4 बार पड़ा है और चारों बार निकल गया है। निकाल लिए हैं सब। तो पैसा इंद्रेश ने निकाला था? हाँ, इंद्रेश से अंगूठा लगाया था, वो सब पैसा ले लिए थे। वो सब पैसा ले लिए थे। हाँ। तो जो इंद्रेश है, क्या वो मानसिक रूप से जो है स्वस्थ है कि मानसिक रूप से बीमार है? कैसा है? दिमाग नहीं सही उसका। आपसे छोटा है? हाँ, हमसे छोटा है वो। आपसे छोटा भाई है? हाँ। तो आपसे छोटा भाई है तो बचपन से आप उसको देखते आ रही होंगी। हाँ। तो क्या वो इतना सक्षम है कि मतलब वो कचहरी जाके अपनी जमीन को किसी के नाम से लिख सकता है? लिखना पढ़ना आता है उसको? नहीं। लिखना पढ़ना नहीं आता है? नहीं। तो जो जमीन ले जाके लिखवाई गई, वो कौन आया था लिखवाने? जमीन जो है किसने लिखवाई थी? जो अचार वाले, अजय, अचार वाले जो बाबा का लड़का है, हाँ। अजय चौहान। हाँ, अजय चौहान वही लिया जाए हैं। वही लिवा के गए हैं। हाँ। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने कोई प्रार्थना पत्र भी दिया था गुलरियां थाने में, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही हुई थी? नहीं। कार्यवाही उल्टा आप ही लोगों पे हो गई थी? हाँ। क्या लोग जब प्रार्थना पत्र लेकर गए थे थाने पे, तो पुलिस वालों ने आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था? नहीं किया। सही नहीं किए थे? आप लोगों की बात सुनी गई थी या उल्टा आप ही लोगों पे कार्यवाही कर दी गई थी? हम लोग को उल्टा करे। उल्टा कार्यवाही आप ही लोगों पे हो गई हाँ, थी? हो गया। क्या बोला था पुलिस वालों ने कि आप लोगों ने जमीन रजिस्ट्री कर दी है? हाँ। तो अभी मुकदमा चल रहा है? हाँ, मुकदमा चल रहा है। अभी आप उत्तर प्रदेश के मुखिया जो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, उनके गृह जनपद में हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जहां भी जाते हैं लोग ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। आपको आज भी उम्मीद है कि वो आपको जो है न्याय दिला पाएंगे? हम दिला देंगे। न्याय दिला पाएंगे? कभी मिली हैं आप उनसे? नहीं। कभी मिली नहीं है उनसे? नहीं। लेकिन उनके बारे में आपने सुना है? हाँ, सुने हैं। विश्वास है अभी आपको? हाँ, विश्वास है पूरा। अभी भी इनको ये विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ तक ये आवाज पहुंचेगी और योगी आदित्यनाथ गुलरियां थाने में चल रहे इस बंदरबाट का वाकई निष्पक्षता से जांच करने का कोई फरमान जारी करेंगे, और जो लोग अजय चौहान को इतने समय से संरक्षण देते आ रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात आपको बताते चले कि जो बीते समय एक गठबंधन मैरिज लॉन के मालिक के द्वारा एक एफआईआर कराई गई थी, और उस प्रकरण में एक लड़का मात्र 20 से 25 साल का है, और बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं गुलरियां थाने में जिनकी नौकरी करते हुए 20 से 25 साल हो गए, और वो लड़का आज तक पुलिस विभाग को छका रहा है। पुलिस आज तक उसको छू तक नहीं पाई है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? बीते दिनों पिपराइच में एक लड़के की हत्या ने पूरा सिस्टम को हिला के रखा, और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद गोरखपुर पहुंचे और उसके बाद लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। लेकिन अजय चौहान एक ऐसा शख्स है जो लगातार ऐसे मजलूमों को, ऐसे गरीब लोगों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन पुलिस उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है, क्योंकि जो लोग पीड़ित अपनी बात को लेकर जाते हैं उल्टा उन्हीं पे कार्रवाई हो जाती है।
सवाल यह उठता है कि क्या 22 डिसमिल जमीन मात्र 2 लाख रुपए में लिखाई जा सकती है? शायद ही कोई एक छोटा सा बच्चा होगा जो ये ना समझ पाए कि आज की डेट में 2 साल या 3 साल पहले भी 22 डिसमिल जमीन की कीमत गोरखपुर में 2 लाख कहीं नहीं थी। यदि ऐसा होता है तो ये वाकई अपने में एक चौंकाने वाली बात है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद का ये मामला वाकई अपने आप में चौंकाने वाला है। और ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है जो गुलरिया क्षेत्र से निकल के आ रहा है। यदि ईमानदारी से जांच की जाए तो बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद गुलरिया थाने क्षेत्र में निकल कर आए हैं और मामले को कैसे मैनेज किया जा रहा है इसका भी जीता जागकर उदाहरण हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तब दिखाएंगे जो कि अभी नंदलाल नामक व्यक्ति से जो जमीन रजिस्ट्री कराई गई, जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई, उस व्यक्ति का यह कहना है कि हमने उस जमीन को खारिज कराने के लिए, कैंसिल कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है। और जब हमने अजय चौहान से बात की तो अजय चौहान का यह कहना है कि नंदलाल अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर नंदलाल अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता था तो कचहरी में जाके रजिस्ट्री हुई कैसे, स्टैंप पेपर कैसे खरीदा गया और गुलरिया थाने में प्रार्थना पत्र पड़ा कैसे और सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि नंदलाल से यह मांगा गया कि आप सबूत लेकर आइए, लेकिन सबूत हमारे पास पहुंच गए जबकि मशीनरी के पास सारी सुविधाएं हैं कि वो हमसे आगे चल सकती है। लेकिन मशीनरी कहीं ना कहीं आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन के बैठी हुई है और भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता जा रहा है। जनता लुट रही है, जनता परेशान है और जिम्मेदार एसी कमरों में बैठकर कागजों पे कार्रवाई दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फील गुड का एहसास करा रहे हैं। हम अपनी अगली खबर में अजय चौहान की कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ ऑडियो और साथ ही अजय चौहान के साथी आदित्य का वो चेहरा भी दिखाएंगे जो कि पुलिस दिखाने में कहीं ना कहीं हिचक रही है। ये हमारा पुलिस महकमे को कोई चैलेंज नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, एक वो अनुरोध है, वो आवाज है गरीब की जो हम जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना किसी बड़ी घटना के केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर में कुछ और खुलासे होंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट।